हरे कृष्णा। आज एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को मैनिपुलेट करने के लिए कभी डर का इस्तेमाल किया या कभी तारीफ का? ऊपर से मीठे शब्द या सख्त लहजा, लेकिन अंदर एक ही चीज, एक चाहत, एक उम्मीद कि सामने वाला आपके हिसाब से चले। अगर हाँ, तो आज का श्लोक आपके लिए है, और अगर नहीं तो भी आपके लिए है, क्योंकि यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो रोज यही खेल खेलते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जय श्री कृष्ण। पिछले कुछ पलों से दुर्योधन लगातार एक ही काम कर रहा था। वो सामने खड़ी सेना को देख रहा था और एक एक करके उनके योद्धाओं के नाम गिना रहा था। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, अलग अलग राज्यों के राजा, नाम ही नहीं, उनके पीछे की ताकत और वजह भी। लेकिन अब कुछ बदलता है। दुर्योधन रुकता है और पहली बार उसकी नजर सामने से हटकर अपनी ही सेना की तरफ जाती है। ध्यान से सुनिए आज का श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। दुर्योधन कहता है, गुरुदेव आप जरा हमारी तरफ भी देखिए। सिर्फ सामने वाली सेना ही नहीं, हमारे पास भी ऐसे योद्धा हैं जो इस युद्ध को बदल सकते हैं। मैं आपको उनके नाम याद दिलाता हूं ताकि आपको भी याद रहे, हम कमजोर नहीं हैं। बस इतना, एक श्लोक, लेकिन इस एक श्लोक में दो ऐसी बातें हैं जो इंसानी मन की सबसे पुरानी चाल को एकदम खोल कर रख देती है। पहला शब्द द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। याद है अध्याय 1 श्लोक 3 में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को आचार्य कहा था, एक प्रोफेशनल टाइटल, ठंडा, दूरी वाला, सिर्फ जिम्मेदारी याद दिलाने वाला। लेकिन अब द्विजोत्तम, श्रेष्ठ, सर्वोच्च, महान। क्यों बदला यह शब्द? क्योंकि दुर्योधन की स्ट्रैटेजी बदल गई। पहले उसने दबाव बनाया, आप गुरु हैं, आपकी जिम्मेदारी है। वो काम नहीं आया तो अब वो चापलूसी कर रहा है। आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं। ये वही पैटर्न है जो आज भी हर जगह दिखता है। वो बॉस जो पहले डेडलाइन का डर दिखाता है और फिर कहता है यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो रिश्तेदार जो पहले ताना मारता है और जरूरत पड़ते ही तुम तो सबसे समझदार हो ऐसा कहते हैं। और वो दोस्त जो महीनों गायब रहता है और मुसीबत में आता है, भाई बस तू ही है ऐसा कहकर याद करता है। ध्यान से सुनिए, दबाव और चापलूसी एक ही हथियार के दो पहलू हैं। पहले डराओ, फिर तारीफ करो। अगर डर से नहीं झुका तो तारीफ से झुकाओ। दुर्योधन यही कर रहा था और ये आज भी उतना ही काम करता है जितना 5000 साल पहले करता था। और अब इस श्लोक का दूसरा शब्द जो और भी गहरा है, अस्माकं तु, हमारे पक्ष में भी। ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस भी शब्द में दुर्योधन का पूरा दर्द छुपा है। 6 श्लोकों तक दुर्योधन दुश्मन की ताकत गिनता रहा, पांडवों के योद्धा,
अजनबी राजा जो धर्म के लिए एक हुए, और जब वो सब गिन चुका तो उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ दूसरों को देख रहा था। और तब निकला भी शब्द। हमारे पास भी है, हम भी कम नहीं, हम भी ताकतवर हैं। क्या आपने कभी यह भी शब्द कहा है? मेरी जिंदगी भी अच्छी है, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी सब कुछ है। ऊपर से लगता है कॉन्फिडेंस, लेकिन जब भी शब्द आता है तो इसका एक ही मतलब है, आप अभी भी किसी और को देख रहे हैं, अभी भी तुलना कर रहे हैं, अभी भी उस दर्पण में दूसरे का चेहरा है। सच्चा कॉन्फिडेंस भी शब्द नहीं कहता, सच्चा कॉन्फिडेंस बस होता है। और अब इस श्लोक का सबसे दिलचस्प हिस्सा दुर्योधन ने कहा, संझार्थम तान्ब्रवीमिते। आपको याद दिलाने के लिए मैं यह नाम कहता हूं, याद दिलाने के लिए। जरा रुकिए, क्या द्रोणाचार्य को याद दिलाने की जरूरत थी? वो कौरव सेना के सेनापति थे, उन्होंने खुद इस सेना को तैयार किया था, हर योद्धा को जानते थे, हर नाम, हर ताकत, हर कमजोरी। तो फिर ये याद दिलाना किसके लिए था? अपने लिए। दुर्योधन खुद को याद दिला रहा था, देखो हमारे पास भी ताकत है, देखो हम भी तैयार हैं, देखो हम जीत सकते हैं। ये एक डरे हुए इंसान का खुद से किया गया वादा था, जो बाहर से किसी और को बताने जैसा दिखता था। और यहाँ गीता हमें एक बहुत ज़रूरी सच दिखाती है। जो रिमाइंडर हम दूसरों को देते हैं वो अक्सर वही रिमाइंडर होता है जो हमें खुद चाहिए होता है। जो हौसला हम दूसरों को देते हैं वो अक्सर वही हौसला होता है जो हम खुद मांग रहे होते हैं। और जो तारीफ हम दूसरों से सुनना चाहते हैं वो अक्सर हम खुद से ही करते हैं, दूसरों की जुबान से। दुर्योधन का यही सच था। वो द्रोणाचार्य को नहीं बता रहा था, वो खुद की ताकत याद दिला रहा था। और यह कमजोरी नहीं थी, ये इंसान होने की निशानी थी। हम सब यही करते हैं रोज, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बस हमें इन बातों से आगे के लिए सीखना चाहिए। तो आज के 3 सबक। पहला सबक, जब कोई आपकी तारीफ करे और साथ में कुछ मांगे तो एक पल रुकिए, क्योंकि हर तारीफ नहीं होती। कभी कभी वो एक ऑफर होती है, एक डील, और उस डील की कीमत आप होते हैं। तय आपको करना है कि आप बिकना चाहते हैं या नहीं। दूसरा सबक, अगली बार जब आप कहें मैं भी, मेरे पास भी, हम भी, तो बस 1 सेकंड रुकिए। ये भी शब्द छोटा है, लेकिन ये बता देता है कि आपकी नजर अभी भी किसी और पर है। जहां तुलना है वहां पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिस दिन आप खुद को अपनी नजर से देखेंगे, यह भी शब्द अपने आप गायब हो जाएगा। तीसरा सबक, जब आप किसी को कुछ याद दिला रहे हो, जरा खुद से पूछिए, यह बात सामने वाले के लिए है या उस डर के लिए जो आप छुपा रहे हैं। क्योंकि सच ये है, हम दूसरों को वही बातें सबसे ज्यादा बताते हैं जिन पर हमें खुद यकीन नहीं होता। गीता के 7 श्लोक हुए, 700 में से 7, और इन 7 श्लोकों में दुर्योधन ने हमें दिखाया डर कितने रूप लेता है। कभी मैनिपुलेशन, कभी कंपैरिजन, कभी चापलूसी, कभी भी शब्द, लेकिन हर रूप में वही एक इंसान जो अंदर से कांप रहा था। और हम सब
कभी ना कभी वही इंसान होते हैं। अगले वीडियो में दुर्योधन अपनी सेना के नाम गिनाएगा और उन नामों में एक ऐसा नाम होगा जो द्रोणाचार्य का दिल एक पल के लिए रोक देगा। तब तक के लिए एक सवाल मन में रखिए, जो तारीफ आप सुनना चाहते हैं, क्या आप वो तारीफ खुद के लिए खुद कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको किसी द्विजोत्तम की जरूरत नहीं। अगर नहीं, तो गीता आपके लिए ही लिखी गई है। जय श्री कृष्ण।